Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Takshila. Keep watching. महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के पालघर जिले का एक महत्वपूर्ण कस्बा है वाड़ा। महत्वपूर्ण इसलिए कि यहाँ की 92% जनसंख्या शिक्षित है। वैतरणा और पिंजल नदियों के शीतल जल ने यहाँ की धरती को उपजाऊ बना रखा है। इसीलिए अधिकांशतः यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती-बाड़ी से संबंधित है। परंतु ये भी सत्य है कि यहाँ के आर्थिक स्तर को बढ़ाने में यहाँ हो रहे औद्योगिकरण ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। हमारे देश में कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को बहुत शुभ माना जाता है। 2 नवंबर 1960 की रात्रि भी कुछ ऐसे ही शुभ क्षणों से ओतप्रोत थी, जब लगभग रात के 10:30 बजे श्री सखाराम और शांता चौधरी के आंगन को एक ऐसे बच्चे की पहली किलकारी ने प्रसन्नता की गूंज से आच्छादित कर दिया। रात्रि के सघन अंधकार को दीपावली के दियों के समान रोशन कर देने वाले इस बच्चे का नाम रख दिया गया दीपक। वही दीपक जो आज NJF लायन दीपक चौधरी के नाम से अपनी अलग पहचान बना चुका है। 6 भाई बहनों में दीपक का स्थान 5वां है। ये भी संयोग की बात है कि दीपक के जन्म की तारीख प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक, साउथ अफ्रीका के मशहूर टेनिस प्लेयर रोजलिन निडेफर और ब्रिटिश एक्टर फिलिप मेलीवेल को भी हासिल हुई है। दीपक के पिताजी का मानना है कि शिक्षा से बढ़कर प्रगति का और कोई साधन नहीं होता। इसी विचार और अपने परिवार के उत्तम संस्कारों की अमूल्य पूंजी को अपने दामन में बांधकर दीपक ने शिक्षा मार्ग पर अपना पहला कदम रखकर पूना के प्रसिद्ध मॉडर्न स्कूल में प्रवेश पा लिया। जिंदगी का अगला पड़ाव दीपक को मुंबई ले आया, जहां समंदर के गहरे और विशाल रूप ने इन पर अपना जादुई असर दिखाना शुरू कर दिया। IMM कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन इन बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करके जानी मानी कंपनी ABC नाकुरफ्राइट में 8 वर्ष तक प्राप्त किए गए तजुर्बे ने दीपक को अपनी निजी कंपनी इंडिस प्राइवेट लिमिटेड को स्थापित करने के लिए प्रेरित कर दिया। 14 दिसंबर 1989 के शुभ दिन दीपक और स्मिता एक दूसरे के साथ सदैव के लिए परिणय सूत्र में बंध गए और बोरीवली में अपना पहला घरौंदा बनाकर सुखी वैवाहिक जीवन का श्री गणेश कर दिया। इसी गठबंधन ने 2 खूबसूरत बेटियों सियाली और रुचा को जन्म देकर जीवन को खुशियों से भर दिया। खास बात ये है कि ये दोनों भी लायंस क्लब की एक्टिव मेंबर के साथ साथ अपने अपने क्षेत्रों में कामयाबी के परचम फहरा रही हैं। दीपक जी की समाज के प्रति उत्तरदायित्व की बात करें तो समय की पाबंदी से बाहर निकलना पड़ेगा। श्वास फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य होने के नाते टाटा कैंसर हॉस्पिटल और बाबा आमटे के आनंदवन को 35 लाख रुपयों का अनुदान देकर अपनी सेवा यात्रा को प्रारंभ किया। यही नहीं, श्वास फाउंडेशन ने महाराष्ट्र सरकार के पास 35 लाख की धनराशि का स्पेशल फंड निर्मित किया है, जिसके ब्याज से प्रति वर्ष 4 लाख से भी अधिक राशि से 12 विभिन्न क्षेत्रों के जरूरतमंदों के साथ साथ सर्वोत्तम सामाजिक विषयों पर आधारित मराठी फिल्म को भी पुरस्कृत किया जाता है। 2017 में मुंबई यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 14th इंटरनेशनल कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए गए उनके रिसर्च पेपर के आधार पर दीपक जी को विशेष सम्मान से नवाजा गया। कॉनकॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लगातार 8 बार बेस्ट लॉजिस्टिक पार्टनर का खिताब, मुंबई मराठी व्यापारी मंडल द्वारा उद्योग श्री की उपाधि, उनायन फाउंडेशन द्वारा उद्योग रत्न जैसे न जाने कितने सम्मान हैं जिन्होंने दीपक जी की अपनी अलग पहचान बना दी। इनके अतिरिक्त इंडियन मर्चेंट चेंबर की अग्रिम सदस्यता,
बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की लाइफ मेंबरशिप, शिवाजी पार्क जिमखाना और अंधेरी रिक्रिएशन क्लब का महत्वपूर्ण सदस्य होने के साथ दीपक जी को कोंकण चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट, शिवाजी पार्क नागरिक संघ के एक्स वाइस प्रेसिडेंट, सोमवर्षी क्षत्रिय संघ तथा केलवर विश्राम धाम यानी वृद्धाश्रम का मैनेजिंग ट्रस्टी होने का गौरव प्राप्त है। शाहरुख खान और अन्नू मलिक के साथ अपनी जन्म तारीख साझी करने वाले दीपक जी का फिल्मी दुनिया से भी अटूट नाता है। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट की जाने वाली मराठी फिल्म श्वास को भी प्रोड्यूस करने वाले दीपक जी ही हैं। अजून 24 तासांनी हा पोरगा आकाशात उडणारा पक्षी बघू शकेल काय? रस्त्यावरून धावणारी घोडागाडी बघू शकेल? मनाशी ठरवलं, विचार पक्का केला, म्हटलं बघूया काय होतंय ते, म्हणून गेलो। इस फिल्म को अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके पश्चात दीपक जी ने एक और महत्वपूर्ण और सराहनीय मराठी फिल्म आम्ही चमकते तारे का निर्माण किया। कहते हैं जिसको कला से प्रेम होता है, ईश्वर स्वयं उनके हृदय में प्रवेश पा लेता है। यही कारण है कि ईश्वरीय दूत साईं बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा देखते ही बनती है। 1997 में सफाले में स्थापित किए गए साईं मंदिर तथा साईं श्रद्धा नाम से प्रोड्यूस की गई डीवीडी ने लोगों के मन में प्रेम का और भी अधिक संचार कर दिया। समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निभाने के लिए उन्होंने 1999 में लायंस क्लब ऑफ एयरपोर्ट का सदस्य बनकर विश्व की सबसे बड़ी सेवा संस्था से अपनी जिंदगी का अटूट गठबंधन स्थापित कर लिया। इनकी कुशल और समर्पित कार्य प्रणाली को देखते हुए शीघ्र ही एक के बाद एक नई जिम्मेदारियों ने इन्हें अपना बनाना प्रारंभ कर दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते दीपक जी 2009 में क्लब प्रेसिडेंट, फिर जोन चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन फॉर सोलर पावर, रीजन चेयरमैन, जीएलटी कोऑर्डिनेटर, सेनेटर एक्टिविटी के पदों को गौरवान्वित करते हुए 2016-17 में डिस्ट्रिक्ट 323183 की बागडोर संभालने की पहली पायदान यानी सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पद पर पहुंच गए। फिर गत वर्ष फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पद की गरिमा को बढ़ाने के पश्चात इस वर्ष हमारे इस प्रीमियर डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर बनने का सम्मान हासिल कर लिया। गत सप्ताह लास वेगस में इंटरनेशनल प्रेसिडेंट द्वारा दिलवाई गई शपथ को 100% अंगीकार करने वाले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डॉक्टर दीपक चौधरी के सपनों का छोर पा लेना शायद किसी और के बस की बात ही नहीं है। अपनी जिंदगी को मस्ती में परंतु जिम्मेदारी से जीने वाले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डॉक्टर दीपक चौधरी का स्लोगन उनके गुणों को चरितार्थ करता है, यानी शेयर केयर एंजॉय। Share, care, enjoy. Share, care, enjoy. Let's share. Let's get.